की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत जननी योग माया दुर्गा देवी की जय। श्री कात्यायनी माता की जय। श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से सहज में सहयोग बना और इस परम पावन शक्ति आश्रम में आने का अवसर हमें मिला। बहुत समय से इच्छा थी, माता जी से कई बार मिलना हुआ। वृंदावन भी माता जी आश्रम में पधारे, उस समय कथा बोली थी पर वो भी नहीं हुई। फिर दोबारा भी ऐसा संयोग बना, बीच बीच में माता जी से बात होती रहती। और माँ का स्वभाव तो माँ का होता है, इतना स्नेह प्रेम है। जब माता जी बोलते ना फोन पर इतना मुस्कुरा के हंस के बोलते ना, तो किसी को कैसी समस्या हो टेंशन सब दूर हो जाती है जब माँ मुस्कुराती है। तो माँ ने कहा महाराज जी कथा ने तो एक बार ऐसे ही आप आ जाओ आश्रम पर। हमने कहा चलो आएंगे कभी, हम ऐसे बोले। इस बार दिल्ली के काफी लोग हमारे साथ थे। हम 4 धाम की यात्रा पर थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम की यात्रा करके हम बद्रीनाथ पहुंचे। एकाएक वहां मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि राधाष्टमी, आज राधाष्टमी है। ब्रज की महारानी राधा रानी का आज जन्मोत्सव पूरे ब्रजमंडल में बहुत आनंद से मनाया जा। पता नहीं इन लोगों को पता है सब। माँ जी हम कहीं भी चलते हैं तो पहले से कोई निश्चय नहीं कि कहाँ पहुंचा। अपनी गाड़ी से होते हैं तो ये लोग कई बार कहते कहाँ रुकेंगे बीच में, हम कहते कोई पता नहीं, जहाँ भगवान ले जाएंगे वहां रुकेंगे। पर वहां ऐसी प्रेरणा हुई कि हम माता जी के यहाँ चलेंगे और हमने टेलीफोन कर दिया, माता जी से बात हो गई, हम यहीं आएंगे और राधाष्टमी का उत्सव यहाँ करेंगे। पर पहले बात हो रखी थी कहीं मेरठ में कि वहाँ एक प्रेमी है, भागवत कथा हमारी कई बार करवाए, वहाँ राधाष्टमी चलते समय जाते समय उनके यहाँ करेंगे। फिर उनका फोन आया, हमने कि अब आपके यहाँ बाद में आएंगे। हम माँ जी को बोल दिया और वहीं होगा हमारा उत्सव, इस बार राधाष्टमी का उत्सव। तो खूब सुख मिला। कल यहाँ आए, आश्रम में जैसे पहुंचे हैं, आश्रम का परिसर देख करके, आश्रम का दर्शन करके मन अतिशय प्रसन्न हुआ, अतिशय आनंदित हो गया। 10-12 दिनों की थकान हमारी एक दिन में दूर हो गई यहाँ आते, और खूब आश्रम का दर्शन, जैसा आश्रम होना चाहिए आश्रम का बिल्कुल वही रूप है। आश्रम में पहुंच करके हमारा मन कहने लग जाए कि यहाँ साधना के परमाणु प्रकट हैं, ये मन बता देता है। और इस आश्रम में जो भी प्रवेश करता है उसे पता लग जाता है यहाँ पर माता जी ने जो साधना की उस साधना के परमाणु दिखाई देते हैं। यहाँ की दिव्यता भव्यता अद्भुत है। तो यहाँ आए, आकर के खूब सुख मिला। माता जी ने कहा सत्संग कथा होगी, सत्संग होगा। आज राधा रानी का जन्मोत्सव है तो बधाई गायन भी हम लोग करेंगे। हमारे यहाँ राधा रानी के जन्म की खूब बधाई होती है, ब्रज में खूब आनंद होता है। तो यहाँ भी हम लोग खूब उत्सव का आनंद लेंगे। तो अपने मन की प्रसन्नता को व्यक्त, हमारा खुद का ही मन था, इसलिए हम आकर के और माता जी से मिले, बहुत अच्छा लगा। पहली बार कभी किसी से ऐसे जाके मिलते ना आश्रम में तो संकोच सा रहता है, पर माता जी के पास आके बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार मिले हों। माता जी ने अपने कक्ष में बिठाया, वहीं प्रसाद खाया, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई मन में। ऐसे लगा हम अपने घर में अपने माँ के निकट आ गए हैं। उसी प्रेम से माता जी ने खूब प्रेम दिया, स्नेह दिया है। तो आज राधा जन्माष्टमी महोत्सव है, थोड़ी कुछ भगवान की चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, बधाई उत्सव करेंगे। आश्रम
किसी भी नगर में हो, किसी शहर में, किसी जगह पर हो, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कहीं एक कोई संत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, हम निवेदन करें आपसे। संत माने ये नहीं कि लाल कपड़े पहनने वाले संत हो, पीले कपड़े पहनने वाला संत हो। संत एक हृदय के भाव का नाम है। कुछ लक्षण होते, कुछ गुण होते हैं जिसके अंदर वो पाए जाएं, वो साधु है। भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे कि माँ, अगर जीव अपना कल्याण चाहे तो संतों की शरण में जाए। तो माता देवहूति ने बताया कि ये गुण जिसमें दिखाई दे, ये भाव जिसमें दिखाई दे, समझ लेना वो संत है। वो चाहे किसी रूप में हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सामान्य सा बालक हो, चाहे वृद्ध हो, कोई हो, अगर ये गुण जिसके अंदर है, भागवत में लिखा, वो साधु है। हमारे दादा गुरुजी महाराज एक बात कहते थे कि ये गुण जो भागवत में बताए गए, अगर ये लक्षण किसी पशु में है तो उसे भी साधु मान के प्रणाम करना चाहिए। वो लक्षण कौन कौन से होते? संत के। फिर वो चाहे किसी वेशभूषा में बैठा हो, पैंट पाजामा भी पहने हैं, अगर ये लक्षण है तो वो साधु है, तो उसे वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। भगवान कपिल कह रहे हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना। साधु का पहला लक्षण तितिक्षवः, वो सहनशील होते हैं। आज लोगों को देख करके भले लगता हो, लेकिन किसी भी साधु के जीवन को देखो, उसने जीवन बहुत सहन किया। जो सबकी सहले वो साधु होता है। तो पहला लक्षण संत का तितिक्षवा, सहनशील होते हैं। कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, सब सहन कर लेते हैं। एक बात आपको और बताएं, अपमान को सहन करना सरल है। अपमान को तो कोई भी सहन करेगा। आप में सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, कोई आपको गाली दे के चला जाए तो आप मजबूरी है, भाई हम उसको कुछ कह नहीं सकते, बड़ा आदमी तो हम कैसे सहन करेंगे। लेकिन सम्मान को सहन करना बहुत कठिन है। कोई सम्मान को सहन कर ले। सम्मान को सहन करना क्या है? कोई माला पहनाए, पूजा करे, आरती करे, और वो देख करके ये सब सम्मान को ग्रहण करके वो ये ना सोच ले कि हमारा सम्मान हो रहा, आपका नहीं। कि हम जो साधना कर रहे हैं, हमारे अंदर जो परमात्मा की ऊर्जा है, उसका सम्मान होता, व्यक्ति का सम्मान नहीं। जिस किसी का भी सम्मान हो, उसे भाव रखना चाहिए, ये सम्मान हमारा नहीं है, हमने जो साधना की, जो त्याग किया, उसका सम्मान। तो संत जो होते वो अपमान भी सहन करते और सम्मान भी सहन कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, सम्मान निरादर आदर हो, सब संत सुखी विचरण। उनका कोई सम्मान करे तो ठीक, अपमान करे तो भी कोई किसी का बुरा नहीं चाहते। तो तितिक्षवा दूसरा लक्षण संत का कारुणिका, उनके हृदय में करुणा होती है। एक के प्रति नहीं, सबके प्रति करुणा होती है। वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, जिसको दुखी देखें उनका मन करता है, भगवान से प्रार्थना करते, भगवती से प्रार्थना करते, इसको सुखी कर दो, इसको प्रसन्न करो। और आप लोग इसका खूब अनुभव करते होंगे। संत की कृपा सब पर बराबर होती है। उनकी करुणा ये नहीं कि इस पर ज्यादा, इस पर कम है। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, कभी मत सोचना कि इनकी कृपा हम पर कम है, इन पर ज्यादा है। कृपा संत की और भगवान की सब पर बराबर होती है। भगवान कहते हैं, सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर बराबर होती है। लेकिन अंतर ये है, कुछ लोग कृपा को ग्रहण कर लेते हैं, कुछ लोग उस कृपा को ग्रहण करने के लायक नहीं होते। आप कृपा के लायक बने तो आप पर भी वही कृपा होगी जो आपको दूसरे पर लग रही है। संत सब पर बराबर कृपा करते हैं।
लेकिन हम लोगों का स्वभाव कहते नहीं महाराज उनकी ज्यादा कृपा गुरु जी की, उनके ऊपर ज्यादा, हम पर कम कृपा। आपका हृदय का बर्तन जो है ना पात्र, वो शायद कृपा को रखने लायक नहीं है, पर उनकी कृपा तो बराबर है, सामान्य है। एक उदाहरण आप लोगों को दें, सूर्य जब निकलते हैं, सूर्य की किरण हीरा पर पड़ती है तो चमकने लग जाता है हीरा, और वही सूर्य की किरण जब कोयला के ऊपर पड़ती तो चमक नहीं आती। अब कोयला कहे कि सूर्य की कृपा हीरा पर है, हमारे ऊपर नहीं है, तो कृपा तो कोयले के ऊपर भी है, पर उसमें चमकने की पात्रता नहीं है। आप पात्र बनिए, संत की कृपा आप पर हो जाएगी, बरस पड़ेगी आपकी, सब पर कृपा होती है। इसलिए तितिक्षमा कारण का सुहृदा सर्वदेहिना, तीसरा लक्षण सुहृदा सर्वदेहिना, प्रत्येक देहधारी के वो सुहृद होते हैं, चाहते हैं सबका हित चाहते हैं। अजात शत्रुवः, किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखते हैं। तो साधवः साधु भूषणा, ऐसे जो संत हैं भगवान कपिल कह रहे, वो साधुता का आभूषण होते हैं, सब पर बराबर रूप से कृपा करते हैं। अब आप लोग बताओ, माता जी का सबके ऊपर स्नेह, सबको ऐसे ही लगता होगा कि हम पर ज्यादा कृपा है, सबको यही अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो उनका हृदय, उनका मन भगवान से जुड़ा, भगवती से जुड़ा, तो सबको ऐसा लगता कि हम पर कृपा करते हैं। जैसे भगवान अनंत होते हैं, ऐसे उनके भक्त भी अनंत हो जाते हैं, और वो सबको प्रसन्न करते, सबको राजी करके रखते हैं। हम प्राय एक बात कहते हैं, एक व्यक्ति घर में होता है, परिवार में मुखिया, घर का मुख्य, उससे भी सब लोग खुश नहीं रहते। कभी बड़ा बेटा नाराज हो जाए, कभी बड़ी बहू नाराज हो जाएगी, ये हमसे भेदभाव करते हैं। लेकिन आप कितने लोग यहाँ माता जी से जुड़े हैं, ये सबको जोड़ करके रखें, सबको प्रसन्न किए। क्यों? क्योंकि सबको इन्होंने अपने से नहीं, भगवान से जोड़ा, भगवती से जोड़ा है, इसलिए सबको लगता कि हम पर कृपा है। तो हम कहना यहाँ ये चाह रहे थे कि एक संत कहीं रहे, वो भूमि परम पावन हो जाए। उस भूमि का स्थल जो होता है वो जागृत हो जाता है, वहां जाने वाले के दुख दारिद्र सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। इसलिए कहीं कोई संत रहे तो उनकी ऐसी सेवा करो कि वहां विराजे न, उनके रहने मात्र से असंख्य जीवों का कल्याण होता है, असंख्य जीव अच्छे रास्ते पर चल पड़ते हैं। भक्तमाल ग्रंथ में एक चरित्र आता है, भगवान शिव पार्वती एक नंदीश्वर पर बैठ करके कहीं जा रहे थे यात्रा करते हुए। लिखा उभय घेरे दीठी परे, एक ऊंचा सा मिट्टी का टीला दिखाई दिया, पहाड़ जैसा मिट्टी का। उस मिट्टी के पहाड़ को देखा तो शिव जी नंदीश्वर से उतर के उस मिट्टी के पहाड़ को प्रणाम किए। पार्वती ने पूछा, यहाँ आपने प्रणाम किया, यहाँ तो कोई है नहीं, कोई मंदिर नहीं है, कोई संत नहीं है, किसे प्रणाम कर लिया? भगवान शिव ने कहा, देवी अभी कोई नहीं है, पर इस जगह पर 10,000 साल पहले एक संत ने साधना की है, इसलिए भूमि पवित्र हो गई, हमारे लिए प्रणाम हो गई, वंदनीय। जवाब दे, हजारों साल पहले किसी संत ने कहीं साधना की है, पर हजारों साल बाद उस भूमि में साधना के परमाणु होते हैं और वो स्थल वंदनीय होता, प्रणम्य होता। आगे फिर बड़े भगवान शिव, और आगे कैसे गए तो एक फिर मिट्टी का छोटा सा पहाड़ दिखाई दिया, फिर प्रणाम किया। पार्वती बोली, अब यहाँ पर किसने तप किया? भगवान शिव ने कहा, यहाँ पर किसी ने तप किया नहीं है। 1000 साल बाद एक संत आएंगे और इस स्थल पर बैठ के वो भजन करेंगे, साधन करेंगे, तो 1000 साल बाद आएंगे, पर वो आकर के संत साधना करेंगे, इसलिए अभी से भूमि पूजनीय होगी, प्रणम्य होगी। जहां संत पहुंचे नहीं, अभी 1000 साल बाद जाएंगे, लेकिन पहले से वो भूमि इतनी पवित्र हो गई कि भगवान महादेव वहां प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो जहां संत विराजते हो, जहां संत रहते हो, वो भूमि नहीं, वहां का कण कण इतना पावन होता है, इतना पवित्र होता है। केवल मंदिर में नहीं, आप किसी स्थल पर प्रणाम कर लेंगे और आपका कल्याण हो जाएगा उसी से।
जहाँ संत रहते हैं भगवान कह रहे हैं निर्वेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शिनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूजयेत्यं हृदयेन। भगवान से किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो प्रभु? भगवान ने कहा वहां रहते हैं जहां संत विराजते उनके पीछे पीछे चलते हैं। हमारे ठाकुर जी का निवास कहीं और नहीं है, वो कहते संतों के पीछे पीछे चलते हैं। ये हम अपने मन से नहीं कर, भागवत में लिखा भगवान कह रहे अनुप्रजाम में हम नित्यम। अपने मुख से भगवान संत की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान कहते जहां संत चलते उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ और पूरे चंद्र रेणु भी उनकी चरणों की रज को मैं अपने मस्तक पर लगा करके प्रसन्न होता हूँ, आनंद। इसलिए भगवान से मिलाने वाले भी संत होते हैं। अगर ये ना होते तो हम भगवान को जान पाते नहीं, जान पाते। इन संतों से जुड़ करके हमें वो रास्ता मिलता है, हम कुछ सीख पाते, कुछ कर पाते। इसलिए जहां संत ना हो वो स्थान भी वीरान जैसा हो जाता है। बाबा कबीरदास जी कहते हैं संत ना होते जगत में तो जड़ मर तो संसार। ये संसार रहता ही नहीं। जब तक ये संसार है, सुरक्षित है, तब तक समझना कोई ना कोई एक संत इस पृथ्वी पर है जिसके कारण पृथ्वी टिकी हुई है। भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। ऐसा भी भयंकर कलयुग आ जाएगा, पर किसी न किसी कुल में, किसी न किसी खानदान में, किसी न किसी परंपरा में कोई ना कोई एक प्रेमी संत होते रहेंगे। और जब तक संत होते रहेंगे तब तक पृथ्वी रसातल में नहीं जाएगी, पृथ्वी टिकी रहेगी। ये धरती जो रुकी है 7 खंभों पर रुकी है। जैसे हम लोग घर बनाते, बिल्डिंग बनाते हैं तो पिलर खड़े करते हैं। इस पृथ्वी के भी 7 पिलर, 7 खंभे हैं जिस पर ये रुकी हुई। वो कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिए। गोभिर्विप्रैश्य वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। 7 खंबे हैं पृथ्वी पर, इस पर पृथ्वी टिकी हुई है। उसमें पहला क्या है? गौभीर, गाय। इसलिए सनातन धर्म को गाय की भी सेवा करनी चाहिए। गाय के अंदर संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है। गौभीर विप्रैश्य, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है वेदैश्य, वेद, चौथा गौभीर विप्रैश्य वेदैश्य सतीभिः। सती नारियां हैं, ये माताएं भी पृथ्वी को धारण करने का हिस्सा है। हमारे यहाँ माताओं को बड़ा श्रेष्ठ माना है। केवल सनातन धर्म ऐसा है जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती, माताओं की पूजा होती है। बाकी किसी धर्म में नहीं पूजा होगी, पर यहाँ पूजा की जाती है। क्यों पूजा की जाती है? देवी भागवत में एक वाक्य आया, वहां लिखा है माता जी कि माताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, माताएं कैसे प्रकट हुई। तो वहां वर्णन है कि भगवती दुर्गा देवी जब प्रकट हुई हैं, भगवान शिव ने उनकी स्तुति की है। और भगवान शिव ने जब स्तुति की है और अपने तीसरे नेत्र से भगवती का दर्शन किया, देखा। जैसे देखा तो कहते भगवती दुर्गा का वो शरीर जो था ना वो एकदम राख बन गया। जब राख बना तो भगवान शिव को बड़ा पश्चाताप हुआ। उस राख के 3 हिस्सा किए, उसके 3 हिस्सा जैसे किए तो 3 हिस्साओं से एक से भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुए हैं।
एक से भगवती सती प्रकट हुई हैं और एक से ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी प्रकट हुई है। 3 देवियां प्रकट हो गई उससे, उस भस्म से। और फिर उस भस्म में जब 3 हिस्से बनाए तो कुछ भस्म हाथ में लग गई भगवान की। जब हाथ में भस्म लगी तो उन हाथों को ऐसे शिव जी ने झड़ाया, जैसे हाथों को झड़ाया तो उससे कई स्त्रियां प्रकट हो गई हैं, उन्हीं से सृष्टि चली है। तो ये सामान्य नहीं है, साक्षात भगवती का स्वरूप है। ये माताएं उसी भस्म से बनी हैं जिससे भगवती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए हमारे यहाँ माताओं को पूजनीय कहा गया है। ये शक्ति स्वरूपा होती हैं, इनके अंदर वो शक्ति विद्यमान होती है। तो सती भी इस पृथ्वी को धारण करने वाले सती भी सत्यवती नारियां भी हैं। जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सका वो काम हमारी भारत की सती नारियों ने किया है। महाभारत का प्रसंग आता है सांदली का। जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से सूर्य की गति नहीं रुकती, सूर्य बराबर चलते हैं। लेकिन एक भारत में ऐसी सती नारी हो गई जिनका नाम सांडिली था। उन्होंने 7 दिन तक सूर्य को उदय नहीं होने दिया। कथा आती पुराणों में कि सांडिली जो थी इसका पति अच्छा नहीं था। एक बात कहें माताओं से हम, अगर माताएं श्रेष्ठ हैं, पति अगर गलत रास्ते पर भी चला जाएगा तो आप में सामर्थ्य, आप उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। हमारे यहाँ माताएं अगर पवित्र मार्ग पर चलने वाले हैं तो भला पुरुष कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। इनमें वो सामर्थ्य होती है। पुराण की कथा, सांदली का पति गलत रास्ते पर चला गया, नाचने गाने वाले के पास जाता रहता। उस पाप के कारण उसके शरीर में रोग हो गए, कुष्ठ रोग हो गया, गलत कुष्ठ। जब रोग हो गया शरीर में तो जिसके पास जाता था नाचने गाने वाले के पास, उसने मना कर दिया मेरे पास मत आना। अब दुखी रहने लगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी पतिदेव आप दुखी क्यों रहते, क्या कारण है? उसने कहा कि हमें जो प्रिय लगती नाचने गाने वाली है वो हमको स्वीकार नहीं करती है, इसलिए दुखी रहते हैं। तुम हमें खुश करना चाहो तो हमें उसके पास भेज दो, वो हमें स्वीकार कर ले बस। जरा विचार करो, आज का पति कोई ऐसे बोले, माताएं सहन करेंगे? अरे हमारा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन धन है, उसने कहा आपकी प्रसन्नता के लिए मैं वो करूंगी जिससे वो आपको स्वीकार कर ले। महाभारत की घटना है। वो देवी सुबह सुबह जाती, उस नाचने गाने वाले के घर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बाहर जाकर के सफाई कर देती। उसे लगा कि मैं खुद नाचने गाने वाली, पाप करने वाली, मेरे यहाँ सेवा कौन करता है आकर के, कौन है? और पाप मेरे ऊपर चढ़ा रही हो, क्या चाहती हमसे बताओ, दे देंगे। उसने कहा चाहते कुछ नहीं, मेरा पति आपको चाहता है, उसे स्वीकार कर लो, तुम उसे यहाँ रहने दो। उसने कहा वो बड़ा दुष्ट है, पापी है, पर तुम उसके लिए ये कर रही हो। इसने कहा उनकी प्रसन्नता मेरे लिए खुशी है। जब बार बार कहा वैसे तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, पर तुम कह रही हो तो ठीक है, ले आना, हम एक दिन उसको रखेंगे, 24 घंटे हमारे पास रह जाए। अब दिन में लेके जाए तो बदनामी हो के पति को लेके वहां जा रही है। रात्रि में अंधेरा हो गया, पति को कुष्ठ रोग था, अपने कंधे पर बिठा करके वो देवी लेकर के गई। लेकिन उसी समय एक ऋषि, मांडव्य ऋषि, जिन्हें चोरी के झूठे इल्जाम लगा करके सूली पर चढ़ा दिया था, अब अंधेरे में वो जा रही थी अपने पति को लेकर के, उसका पैर सूली पर लगा, ऋषि सूली हिल गई, ऋषि को बहुत कष्ट हुआ और ऋषि ने शाप दिया, जिसने सूली को हिलाया है कल सूर्य उदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाए, वो मर जाए। अभी तक तो उसे मिलने की खुशी थी, लेकिन अब जब सुना ऋषि ने शाप दे दिया सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाए, अब वो रोने लगा कि कल सूर्योदय होते हम मर जाएंगे।
जिस सुख के लिए जा रहे हैं वैश्या के पास रहेंगे, वो सुख कहाँ मिलेगा, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। उस समय उसकी पत्नी ने कहा, मैं पतिव्रता हूँ, सती हूँ, और आप दुखी मत हो, जब तक मैं ना चाहूं तब तक सूर्योदय नहीं होगा। उसने संकल्प कर लिया कि जब तक मैं सूर्य का आवाहन न करूं सूर्योदय नहीं होगा। और यही हुआ, 7 दिन व्यतीत हो गए लेकिन सूर्य नहीं उदय हुआ। लोगों ने सूर्य की आराधना की, उपासना की, सूर्य नारायण से कहा, आप उदय हो, प्रकट हो, आपके बिना सारी क्रियाएं खत्म हो गई। सूर्य ने कहा, मैं दुनिया के सारे नियम तोड़ सकता हूं, लेकिन एक सती स्त्री की बात को काटने की सामर्थ्य नहीं। जो सूर्य कह रहे मेरे सामने जो आए वो भस्म हो जाता है, लेकिन एक सती नारी के वचन को अगर हमने तोड़ा, सूर्य कहते मैं भस्म हो जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए मैं उदय नहीं हो सकता। आखिर में सती अनसुईया जी हुए हैं, अत्रि की पत्नी अनसुईया। उनसे लोगों ने कहा कि आप शांडिल्य से कहो कि सूर्य का आवाहन करे। अनसुईया जी आई ने कहा, बेटा तुम्हारे कारण सूर्य उदय नहीं हो रहे, तुम सूर्य की प्रार्थना करो, सूर्य को उदय होने दीजिए। उसने कहा, मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी सूर्योदय होते। फिर अनसुईया ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पति को मैं बचाऊंगी। ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष की माताएं, इनमें कितना तेज रहा, कितनी शक्ति स्वरूपा रही है। अनसुईया जी के कहने से शांडिल्य ने जैसे सूर्य का आवाहन किया, अर्घ्य दिया जल, और सूर्य का आवाहन करते सूर्य प्रकट हो गए। और सूर्य के प्रकट होते ही पहली किरण पड़ते ही इसका पति खड़े खड़े धड़ाम से गिरा और मृत्यु हो गई, उसकी मौत हो गई। जैसे मृत्यु हुई है उसी समय अनसुईया ने हाथ में जल लिया और कहा, मैंने मन वाणी क्रिया से अगर अपने पति में धर्म का पालन किया हो, ये जीवित हो जाए। जैसे जल का सिंचन किया वो जीवित हो गया, और केवल जीवित नहीं हुआ, शरीर का रोग समाप्त हो गया। और केवल शरीर का रोग नहीं, मन की बीमारी भी दूर हो गई। आखिर में क्षमा मांगे कि हम गलत रास्ते पर चले गए थे, अपनी पत्नी से बोला हमें क्षमा कर दो। फिर वो भी बड़े ऋषि हुए। कहने का तात्पर्य हमारा है, इस पृथ्वी को धारण करने में एक विशेषता इन माताओं की भी है। उन 7 खंभों में सती नारियां भी खंभा है, जिनके कारण पृथ्वी रुकी हुई। और माताएं अगर श्रेष्ठ होंगी, हम निवेदन करें, उनसे जो बालक बालिकाएं होंगे वो भी समाज का अच्छा उत्थान करने वाले होंगे। सती भी, सत्यवादी पुरुष भी एक पृथ्वी का खंभा है धारण करने वाले। बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते, हमने देखा है। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, उनके मुख से असत्य नहीं निकलता। वो कहते चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन अपने सत्य धर्म का त्याग नहीं करें। हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए हैं जिन्होंने सत्य के लिए राज्य त्याग दिया। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को कोई सामने से राज्य का दान नहीं किया था, सपना देखा था। हरिश्चंद्र ने सपने में हम विश्वामित्र जी को अपने राज्य का दान कर रहे हैं। उसी दिन सवेरे सवेरे विश्वामित्र जी आ गए तो हरिश्चंद्र ने सपना सुनाया कि महाराज मैंने सपने में इस राज्य का दान आपको कर दिया। इतना सुनते ही विश्वामित्र जी बोले, सपने में किया हो चाहे प्रत्यक्ष कर दिया तो राज्य तो हमारा हो गया, तुम जाओ निकलो। फिर वो कथा अलग है, बड़ी लंबी कथा है, बहुत विस्तृत कथा है उनकी। उन्होंने उस सपने में किया हुआ दान भी सच मान करके त्याग कर दिया और स्वयं जंगल में चले गए। अपनी पत्नी को बेचना पड़ा उन्हें धन देने के लिए। एकमात्र अकेला बेटा था, उसे बेचना पड़ा और खुद भी एक डोम के घर में जाके बिक गया, चांडाल के घर में। लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। तो जब सत्य को नहीं छोड़ा तो बाद में साक्षात परमात्मा उनके सामने प्रकट हुए। कहा तुम परीक्षा में पास हो गए हो, हम परीक्षा ले रहे थे, तुम सत्य छोड़ते कि नहीं छोड़ते? धर्म के
पालन करने में थोड़ी कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन धर्म का पालन करने वाला कभी असफल नहीं होता है। परेशानी जरूर खानी पड़ती है, लेकिन धर्म के पथ पर चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म की हमेशा जय होती है। लिखा है कि तो धर्मस्य, जहां धर्म है वहीं विजय होती है। तो सती भी, सत्यवाद भी, अलुप्त है। लोभ रहित जो पुरुष है वो भी पृथ्वी का खंभा है। जिनके अंदर लोभ नहीं है, लोभ जो है ना, संपूर्ण पापों का मूल लोभ है। लोभ है सर्व पाप को मूल। जितना ज्यादा लोभ लालच होगा ना, उतना ही ज्यादा लोग पाप करते। मिलावट क्यों करते लोग? लोभ के कारण। ये मिला दो चलो ज्यादा लाभ हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। जो लोभ रहित है वो भी पृथ्वी का एक खंभा है। और सबसे अंत में सातवां जो खंभा है पृथ्वी को धारण करने वाले जो लोग हैं, उसमें अलुप्त है दानशील, जो दानशील लोग हैं, दान करने वाले हैं। हम अक्सर कहते हैं दान वहां करो जहां आवश्यकता हो। ऐसी जगह दान करोगे वो दान श्रेष्ठ माना जाता है। जहां आवश्यकता ही नहीं वहां देने से कोई लाभ नहीं। हमारे दिए धन का सदुपयोग हो वहां करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ दान भी विचार भी करना चाहिए। नहीं लोग कहते हम तो दे दिया, हम जिसको जो करना करे, ऐसा नहीं है। अगर गलत व्यक्ति को दिया, आपके दिए हुए दान से कोई व्यक्ति नशा कर लेगा तो उसका पाप कुछ न कुछ आपको भी भोगना पड़ेगा। कोई गलत कार्य में उस पैसे को खर्च करेगा, उस पैसे से पाप बनेगा तो पाप भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए विचार करके दान करना चाहिए कि हमारे दान का सदुपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा। सब चीज में हमारे यहाँ विचार किया जाता है। तो पृथ्वी को धारण करने वाले 7 खंभे हैं, उसमें एक माताएं भी हैं। माताएं अगर न होती, इनको शक्ति स्वरूपा कहा, हम इसलिए आज चर्चा किए। आज परम भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति राधा रानी का भी प्राकट्य है। वो सामान्य नहीं है। ऐसे तो श्री कृष्ण और राधा दोनों एक ही हैं। पुराणों में लिखा है राधा कृष्ण स्वरूपा कृष्णम राधा स्वरूप। दोनों एक ही हैं, लेकिन अकेले काम नहीं होता, दो होना चाहिए। तो भगवान ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए राधा जी के रूप में अवतार लिया कि परमात्मा श्री कृष्ण का प्रेम कैसा है। भगवान का प्रेम सांसारिक नहीं है, वो दिव्य प्रेम है। इसलिए राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है। उनका प्रेम संसार के प्रेम की तरह नहीं मानना चाहिए। उनका दिव्य प्रेम है, उनके प्रेम में विकार नहीं है। हम लोग राधा कृष्ण के प्रेम को नहीं समझते हैं, उसे भी सांसारिक प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम में और काम में अंतर है। प्रेम जहां होता हो विकार नहीं होता है, और प्रेम जो होता वो निरंतर बढ़ता है, निरंतरम वर्धमान। जो रोज बढ़े वो प्रेम है, और जो घटे वो प्रेम नहीं है। अब आप लोग बताओ, संसार में प्रेम है कि काम है? अगर प्रेम होगा तो रोज बढ़ेगा, और काम विकार है तो घटेगा धीरे धीरे। और संसार में प्रेम नहीं होता है। शुरू में बड़ा प्रेम दिखाते हैं लोग, धीरे धीरे वो कम होते जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि फिर किसी को किसी से बात करने की भी फुर्सत नहीं होती। अपने काम पर ध्यान होता है, बिल्कुल किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि संसार है, काम है, यहाँ प्रेम नहीं है। और भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रेम आज से नहीं, हजारों सालों से है, और रोज बढ़ता है, कभी कम होते नहीं, निरंतर वर्धमान है। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि हमारे प्रेम का विस्तार हो, लोग भगवान के प्रेम को समझें।
तो राधा रानी से कहा कि आप अवतार लीजिए। राधा रानी ने कहा अवतार तो लेंगे, लेकिन हम कहाँ अवतार लें, कहाँ प्रकट हों? तो कहा तुम वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया के गर्भ से प्रकट होना। राधा रानी ने कहा हम आपकी आज्ञा है तो प्रकट हो जाएंगे, पर जहां 3 चीज नहीं होती हैं, राधा रानी बोली वहां हमारा मन नहीं लगता। ये 3 वस्तुएं वहां होंगी तो ही हम कहेंगे, तो अवतार लेंगे। वो कौन कौन सी 3 वस्तुएं चाहिए? राधा रानी ने अपने मुख से कहा, गर्ग संहिता में लिखा है, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र न यमुना नदी। जहां वृंदावन नहीं होगा, जहां यमुना जी नहीं होंगे और जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं होंगे, राधा रानी कहती वहां हमारा मन नहीं लगता। भगवान ने कहा तो पहले इन तीनों को भेजते हैं। तो गौलोक से यमुना जी को भेजा है, गौलोक से ही गिरिराज गोवर्धन को भेजा। गोवर्धन कोई पर्वत नहीं है, पहाड़ नहीं है, वो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। इन्होंने गौलोक से एक पर्वत का रूप धारण किया और पृथ्वी में प्रकट हो गए। और वृंदावन भी जो है वो भी श्री कृष्ण का स्वरूप ही है। वृंदावन जो है ना, वो पृथ्वी पर होने पर भी धरती से अलग है। वाराह पुराण में कथा आई है कि जब हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को लेकर समुद्र के नीचे छिपा दिया, भगवान वाराह अवतार लिए और अवतार लेके पृथ्वी को अपनी डालों पर दांतों पर रख के ला रहे थे। तो पृथ्वी को अभिमान हो गया थोड़ा कि हमारे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता है। उसी समय भगवान ने एक दूसरी पृथ्वी का दर्शन कराया। धरती को लगा पृथ्वी को, हम तो इनके दांतों पर बैठे, दूसरी धरती कहां से आ गई? पेड़ पौधे नदियां सब दिखाई दिया। उसने पूछा प्रभु ये दूसरी पृथ्वी कहां से आई? उस समय भगवान वाराह ने कहा ये कोई पृथ्वी नहीं, ये हमारा वृंदावन धाम है, ये धरती से अलग है। सारी त्रिलोकी का विनाश होता है पर मेरे धाम का कभी विनाश नहीं होता, धाम निरंतर है। इसलिए धाम में जाने का अवसर मिल जाए किसी, समझना चाहिए साक्षात श्री कृष्ण के पास हम आ गए। एक एक कण वो भगवान का स्वरूप है। तो राधा रानी ने 3 बातें कही थी, वृंदावन हो, गोवर्धन पर्वत हो, यमुना नदी हो। जहां 3 चीजें होंगी वहां हम अवतार लेंगे। तो भगवान ने पहले इन तीनों को भेजा। तब राधा रानी ने आने का मन बनाया, निश्चय किया है। अब देखो कई जगह, कई पुराणों में ऐसा है कि राधा रानी श्री कृष्ण से 1.25 साल बड़ी है। कुछ पुराणों में है कि वो श्री कृष्ण से 1 साल छोटी है। पर वर्तमान में जो हम लोग राधा रानी का जन्मोत्सव मनाते हैं, क्योंकि प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है। अलग अलग युग में अलग अलग भगवान के अवतार की कथाएं हैं। तो जो अभी श्री कृष्ण अवतार हुआ है 5500 साल पहले, इस समय जो राधा रानी प्रकट हुए हैं वो श्री कृष्ण से 1 साल छोटी है। नंद बाबा और वृषभानु बाबा, श्री कृष्ण के पिताजी हैं नंद बाबा और राधा रानी के पिताजी को नाम है वृषभानु बाबा। दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ तो वृषभानु बाबा आए। एक बार दोनों नंद बाबा वृषभानु बाबा कहीं घूम रहे तो दोनों आपस में चर्चा करने लगे, कहने लगे हमारे यहाँ अगर पहले लाला होगा ना और आपके यहाँ लाली हुई तो दोनों का विवाह कर देंगे हम आपस में। अभी दोनों के यहाँ संतान नहीं हुई पर विवाह पक्का पहले हो गया, शादी पहले पक्की कर ली। और कहा हमारे यहाँ अगर लाली हुई आपके यहाँ लाला तो अपनी लाली को ब्याह हम तुम्हारे घर करेंगे। अब नंद बाबा के यहाँ लाला हो गया। अब वृषभानु बाबा बार बार प्रार्थना करते कि हमारे यहाँ होए तो लाली होनी चाहिए। क्यों? हमने वचन दिया है कि लाली होगी तो ब्याह करेंगे, एक लाली होनी चाहिए। पर कोई संतान जब वृषभानु बाबा को नहीं हुई तो माता जी लिखा हुआ है पुराणों में, गोपाल चंपू नाम के ग्रंथ में
कि नंद बाबा ने, वृषभान बाबा ने जाकर के कात्यायनी देवी की उपासना, भगवती कात्यायनी का कई दिन तक अनुष्ठान किया, दुर्गा पाठ किए हैं वहां पर, इसलिए हमें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो जाए। और हम निवेदन करें, यहाँ भी भगवती विराजमान है। ये भगवती ऐसी हैं, देवी पुराण का वर्णन है, अनादि आदि शक्ति हैं, जिसे जो चाहिए वो भगवती ये जगत जननी माँ है, इनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त होगा। वृषभान बाबा ने भी प्रार्थना की है कि हमें संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे बार बार प्रार्थना की है तो कई महीने अनुष्ठान किया। जब कई महीने अनुष्ठान किया तो वृषभान बाबा से कात्यायनी मुनि प्रसन्न हो गई, भगवती कात्यायनी प्रसन्न हो गई और कहा आपके यहाँ संतान तो होगी पर ऐसे नहीं होगी। एक संत हैं, उनसे तुम हमारा मंत्र प्राप्त करो, देवी मंत्र प्राप्त करो, फिर उस मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो तुम्हें संतान हो। वृषभान जी ने कहा कौन से संत, उनका क्या नाम है? तो कहा उन संत का नाम है महर्षि क्रतु। महर्षि क्रतु के पास जाइए और वो तुम्हें हमारे मंत्र की दीक्षा देंगे, उसका अनुष्ठान करोगे तो तुम्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। वृषभान बाबा गए महर्षि क्रतु के पास में और क्रतु से उन्होंने मंत्र प्राप्त किया है भगवती का, और जब मंत्र प्राप्त हो गया उसका उन्होंने अनुष्ठान किया। जब अनुष्ठान पूर्ण हुआ, हवन कर रहे थे, जैसे वृषभान बाबा कीर्ति मैया बैठ के आहुति दे रहे थे, जैसे ही पूर्णाहुति हुई उस अग्नि में से तेज प्रकट हुआ और वो तेज प्रकट होते कीर्ति श्री वृषभान बाबा के अंदर समाहित हो गया। सबने देखा एक तेज प्रकट हुआ और वो ऐसे घूमते घूमते गोल गोल तेज आया और वृषभान बाबा के अंदर प्रवेश कर गया। जब वृषभान बाबा के अंदर वो तेज प्रवेश किया, थोड़ी देर में जब उठे वृषभान बाबा, वही तेज निकला और निकल करके कीर्ति मैया के अंदर प्रवेश कर गया। हम निवेदन करें, भगवान या भगवती जब किसी के गर्भ में आते हैं तो सांसारिक स्त्री पुरुष की तरह संबंध से नहीं आते, वो दिव्य रूप से आते। राधा रानी वो जगत जननी है, वो किसे अपनी माता बनाएंगे, लेकिन एक क्रम है सृष्टि का, उसमें उन्हें गर्भ में आना पड़ता, लेकिन संसारिक स्त्री पुरुष की तरह नहीं, दिव्य रूप से। तो गोपाल चंपू में जो वर्णन है उन्होंने मंत्र दिए हैं, एक तो भगवती का मंत्र दिया है और एक महामंत्र दिए, दो मंत्र दिए। महामंत्र कौन सा दिया? तो वहां गोपाल चंपू में लिखा है, एक महामंत्र है ये जो कल संतानोपनिषद में लिखा है, वो मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र है कल संतानोपनिषद का। पर क्रतु महर्षि ने जो वृषभान बाबा को मंत्र दिया है वो हरे राम से शुरू नहीं, उन्होंने कहा आप ये मंत्र जपना कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उन्होंने कृष्ण से आरंभ किया है और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में मंत्र ही हरे कृष्ण से ही शुरू होता है। किसी ने मंत्र को बदला नहीं, ये क्रतु महर्षि के दिया हुआ मंत्र है, उन्होंने इस मंत्र को प्रकट किया, उस मंत्र का जप किया है। कीर्ति मैया गर्भवती हुई है, आसन्न प्रसवा हुई है। और वृंदावन दास जी ने एक पद में बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया है। प्रथम मास हुआ, मैया को बड़ा आनंद हुआ है। द्वितीय मास जब राधा रानी गर्भ में आई है, मैया का तेज बढ़ा तो मैया ने वो बात अपनी सखी सहेलियों को बताई है। एक एक करके महीना व्यतीत होते गए। जब महीना व्यतीत होते जाते 7 मास 8 मास 9वां मास जैसे आया, यही भाद्रपद का महीना है, कीर्ति मैया का तेज बढ़ गया। देवता आकर के आकाश से स्तुति करते हैं, अद्भुत स्तुति होती है। और जब स्तुति हुई तो कालांतर में अब कीर्ति मैया को सपना आया। एक दिन 2 दिन पहले सपना क्या आया? सपना ये आया कि हमारी गोद में एक सुंदर सुंदर सोने के समान चमकती हुई कन्या खेल रही है
और मुस्कुरा रही है। ये सपना उठते ही वृषभान बाबा को सुनाया। वृषभान बाबा ने ब्राह्मण देवता सांडिल्य महर्षि को, गर्गाचार्य सबको सुनाया कि कीर्ति ने ऐसा सपना देखा है। सांडिल्य जी ने कहा जो सपना इसने देखा ना वो 24 घंटे के अंदर सच होने वाला है। तैयारी करो आप, कोई लाली ही प्रकट होने वाली है। और अगर ये 24 घंटे के अंदर प्रकट हुई, इस समय ऐसा मुहूर्त है, पृथ्वी की वो दिव्य तेजस्वी शक्ति इनके गर्भ से प्रकट होने वाली है कि तीनों लोगों के देवता जिनके चरणों में नतमस्तक होंगे, ऐसी दिव्य शक्ति प्रकट होगी। बाबा ने पूरी तैयारी कर ली, गाने वाले बुला लिए कि भाई जन्म होगो लाली को तो बधाई उत्सव करेंगे। आज का समय उल्टा हो गया। पहले घर में कन्या का जन्म होता तो उत्सव मनाया जाता था, अब आजकल बच्चों का तो उत्सव मनाते, कन्या जन्म में तो उतना अच्छा नहीं मानते लोग। हमारे यहाँ लिखा है 10 पुत्र समान कन्या, 10 पुत्रों के समान एक कन्या होगी। अगर एक बेटी है वो 10 पुत्रों के समान होगी आपके। और हम अच्छे से निवेदन आपको करें अगर, तो आप अनुभव कर लेना, बेटा जितनी सेवा नहीं करता होगा उतनी सेवा बेटी करेगी। भले वो दूसरे घर में चली जाए, ससुराल चली जाए, लेकिन उसके माता पिता कोई बीमार पड़े उसे चिंता होती है। वहां छोड़ करके अपने बच्चों को छोड़ के पिताजी के पास आके पूछने के लिए, ये गुण केवल बेटी में होता है। बच्चे तो बाहर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको समय नहीं, कह देंगे हम डॉक्टर भेज दे रहे, आप चिंता मत करो। लेकिन बेटी, उसका दिल नहीं मानता है और दौड़ी दौड़ी पिता के पास, माँ के पास पहुंच जाती है। इसलिए शास्त्रों में कन्या को सर्वोपरि कहा, 10 पुत्र समान कन्या, 10 पुत्रों के समान एक बेटी होती है। इसलिए बेटी हो तो बुरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेटा ही कल्याण करेगा। लोग कहते बेटा होगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जरूरी नहीं बेटा उद्धार करे। कई बार बेटा ऐसे ही निकला तो आपको भी नरक में ले जाएगा, खुद तो जाएगा ही। धुंधकारी बेटा ही तो था, भागवत की कथा सुनी होगी आपने। प्रेत बना वो, सबको नरक की ओर ले गया। लेकिन पुत्री अगर श्रेष्ठ कर्म करने वाली है तो वो बेटी खुद तो कल्याण करेगी, आपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। हमारे ब्रज में एक संत हुए हैं मध्य प्रदेश में, वो कहते थे भजन करत बिटिया भली, भजन विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयो भूत। सबरी सबर कुल में जन्मी, कोई पूजा पाठ नहीं जानती, लेकिन हृदय उसका निर्मल था तो भगवान श्री राम ने उसके जूठे बेल खाए, उसका कल्याण कर दिया। और धुंधकारी बेटा होके भी प्रेत बना, भूत बना। इसलिए कन्या हो तो बुरा मत मानिए, बेटियां अपना भाग्य लेकर के आती हैं। इसलिए बेटी से कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, बेटी हो तो खुश होना चाहिए। आज भगवान बाबा इतने प्रसन्न हैं कि बेटी होने वाली है, नाचने गाने वालों को बुला लिया, भैया तैयारी कर लो, लाली हैवे वाली है। क्यों? बोले गुरुजी ने कह दी 24 घंटे के अंदर होना है। अब तो इधर सब आ गए। वृषभान बाबा की बहनों को पता लगा, वो भी आगे पहले से डेरा डाल लिए। क्यों? भैया के यहाँ खुशखबरी आएगी तो हम लोग भी नाचेंगे गाएंगे, बधाई मिलेगी। अब तो बधाई के लिए होते ही वृषभान बाबा की बहन ननद जी की सब आ गए। और आज अष्टमी की प्रातः काल की 4 बजे की बेला में रात्रि को सब कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहा था। उसी समय प्रातः काल ठीक 4 बजे श्री राधा रानी का प्राकट हुआ है। बोले राधा रानी जैसे ही प्राकट हुआ है, आज पूरा जिस कक्ष में राधा रानी का जन्म हुआ वो पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। इतना प्रकाश निकल रहा था उस कन्या से कि कोई देख नहीं पा रहा था। कीर्ति मैया ने स्तुति की है
अपना दर्शन तो कराओ। छोटी सी लाली हुई है, बाबा को सूचना हुई है। अब तो बाबा इतने प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों को बुलाया, नाचने गाने वाले जो आए सब इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में। अब तो बाबा तेरे मन की है गई, क्यों? तू लाली चाहे ना तो लाली को जन्म है गयो। अब तो बाबा अतिशय प्रसन्न भय हैं और प्रसन्न होकर के बाबा ने स्नान किया है यमुना जी में, ब्राह्मणों को दान किया है। अब तो धीरे धीरे पूरे वृंदावन बाबा के रावल ग्राम बरसाने में खबर फैल गई और सब बधाई देने के लिए आए हैं। माताएं बढ़िया श्रृंगार करके चली, किस लिए? बधाई देने के लिए और बधाई लेने के लिए। देखो बधाई दी भी जाती है, ली भी जाती है। बधाई देना क्या है? बधाई में आशीर्वाद देंगी लाली को और मैया प्रसन्न होकर कुछ देगी। अब तो बाबा ने स्नान करके, जैसे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ उससे कम से कम 2 गुना अच्छा राधा रानी का जन्मोत्सव। नंद बाबा ने जो कुछ दान दिया उसकी तो महिमा लिखी है। हम लोग श्री कृष्ण का जन्माष्टमी उत्सव मनाते, भागवत कथा में भी वो सब बातें बताते हैं। पर सुभान बाबा ने जो राधा रानी का उत्सव मनाया, ऐसा दधि तांडव हुआ है कि पूरे 84 कोस ब्रज के ब्रजवासी बुलाए। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6 महीने तक चला था, लेकिन राधा रानी का पूरा 1 वर्ष तक उत्सव चला, जन्मोत्सव बराबर चलता रहा। तो ब्रजवासी आनंद में नाच रहे, गा रहे और सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं। सब बधाई गाते गाते आ रही माताएं, मैया लाली के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। मैया बोली बधाई हो और सब सखियां गीत गा रही। मैया बोली सखियों से, लाली को जन्म भयो, वो को इतनी प्रसन्नता है, तुम सब ऐसे आए के गा रहे हो। अरे हमारी लाली की प्रसन्नता के लिए थोड़ा नाचो गाओ या